हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू नेट यात्रा चैनल। आप देख रहे हो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का, जहां डेली 12 PM हम लेके आते हैं पेपर वन के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे आपका एग्जाम प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो जाए। आज का टॉपिक है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी जो रिसर्च में कितना तरह से टाइप्स हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और चलिए आज के टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च जाने से पहले हम लोग पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ रिसर्च टाइप। तो रिसर्च का डेफिनेशन क्या होता है? रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ टू डिस्कवर ए न्यू नॉलेज, वेरीफाई एग्जिस्टिंग फैक्ट एंड सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। यानी जो रिसर्च का डेफिनेशन होता है, क्या होता है? रिसर्च होता है एक ऑर्गेनाइज एफर्ट होता है, तो डिस्कवर करता है क्या? न्यू नॉलेज को डिस्कवर करता है। वेरीफाई करता है किसको? जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है, जो पहले से तो अभी तक है उसको वेरीफाई करता है। एंड सॉल्व करता है किसको? रियल लाइफ जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करता है। तो लर्नर्स, जो रिसर्च होता है, रिसर्च का एकेडमिक टर्म क्या होता है? एकेडमिक यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिसर्च क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? रिसर्च इज सिस्टमेटिक साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। यानी कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होता है जो लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप में वो कलेक्टिंग होता है, कलेक्शन करता है रिसर्चर। साइंटिफिक में, सिस्टमेटिक में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसर्च को होता है। तो देखो लर्नर्स, रिसर्च इज नॉट ओनली अबाउट गैदरिंग फैक्ट, यानी जो तथ्यों को गैदरिंग इकट्ठा करना उसको ही रिसर्च नहीं कहता है। तो किसको कहते हैं? रिसर्च, बट ऑल्सो अबाउट द अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, टेस्टिंग थ्योरीज एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। यानी जो रिसर्च होता है वो क्या होता है? कुछ ऐसे रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसको समझाता है। थ्योरी होता है यानी जो सिद्धांत होता है उसको टेस्ट करता है यानी जांच करता है। और फाइंडिंग सॉल्यूशन और टू प्रॉब्लम, यानी कुछ ऐसे समस्या होता है उसको सॉल्व करता है। तो लर्नर, इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, कितना टाइप का होता है? देखो, देयर आर मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च कॉमनली रिकॉग्नाइज एकेडमिक methodology, each serving different purpose and अप्रोच। यानी जो अप्रोच पर्पस के बेस में जो रिसर्च होता है, बहुत सारा ऐसे टाइप्स होता है, मेजर टाइप्स होता है, जैसे एकेडमिक यानी मेथोडोलॉजी, और जो पर्पस का बेस में, अप्रोच का बेस में, बहुत सारा ऐसे रिसर्च होता है। तो चलिए उसको हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। तो देखो लर्नर्स, पहले क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी जो पर्पस का बेस में जो रिसर्च क्या क्या होता है, यानी उद्देश्य अनुसार का जो रिसर्च कौन कौन सा है। तो पहले देखो, पर्पस के अनुसार रिसर्च होता है बेसिक रिसर्च। यानी बेसिक रिसर्च को हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। जो थियोरेटिकल नॉलेज होता है, यानी एक थ्योरी होता है, सिद्धांत होता है, उससे हम लोग का नॉलेज ज्ञान होता है। उसके बाद देखो, पर्पस के बेस में और कौन सा रिसर्च होता है? अप्लाइड रिसर्च, यानी जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है, कोई ऐसे प्रॉब्लम होता है प्रैक्टिकली उसको जो सॉल्यूशन होता है ना, उसको हम लोग कौन सा रिसर्च कहते हैं? अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। और तीसरा रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च, यानी जो इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशली एडुकेशन, यानी जो एडुकेशन में इन्हें कोई ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसको इमीडिएटली सॉल्यूशन कर रहा है, सॉल्व कर रहा है उस प्रॉब्लम को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्शन रिसर्च कहते हैं। इसके बाद देखो लर्नर्स, इसके बाद देखो एवोल्यूटिव रिसर्च, यानी एवोल्यूटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम, यानी जो उसको मूल्यांकन करता है, जो ना है ना प्रोग्राम, कोई ऐसे कार्यक्रम है वो कितना प्रभावशाली होता है, उसका जो मूल्यांकन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एवोल्यूटिव रिसर्च। इसके बाद देखो डेवलपमेंटल रिसर्च। डेवलपमेंटल रिसर्च यानी डेवलप न्यू प्रोडक्ट, टूल्स एंड मेथड, यानी जो कोई ऐसे टूल्स होता है उसको कितना तरह से डेवलप किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं। तो लर्नर्स, ये पर्पस का बेस में कितना टाइप का होता है रिसर्च?
बेसिक यानी फाउंडेमेंटल रिसर्च, 2 अप्लाइड रिसर्च, 3 एक्शन रिसर्च, 4 एवोल्यूटिव रिसर्च, 5 डेवलपमेंटल रिसर्च। तो लर्नर्स, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डाटा यानी डेटा का प्रकृति अनुसार में रिसर्च कितना टाइप होता है, कौन कौन सा ऐसे टाइप होता है। पहले क्या होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी नंबर स्टैटिक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव यानी इसी को हम लोग परिमाप कर सकते हैं। और इसके बाद क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च यानी ओपिनियन एक्सप्रेशन, किसी का जो एक्सप्रेशन होता है या ओपिनियन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्वालिटेटिव यानी हम लोग इसको परिमाप नहीं कर सकते हैं। जो जिसको हम लोग परिमाप कर सकते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, और जिसको हम लोग परिमाप नहीं कर सकते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। और एक टाइप होता है इसमें नेचर का जिसे मिक्स मेथड रिसर्च यानी इसका कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बोथ यानी देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है नेचर में एक मिक्स मेथड रिसर्च यानी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च भी होगा और क्वालिटेटिव रिसर्च भी होगा। उसके बाद देखो लर्नर्स, अकॉर्डिंग टू टाइम डायमेंशन यानी जो समय के अनुसार में रिसर्च कितना टाइप का होता है यानी कौन कौन सा टाइप होता है। देखो पहले एक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च यानी वन टाइम डाटा कलेक्शन यहाँ पर होगा, यानी क्रॉस सेक्शनल जो रिसर्च होता है या यहाँ पर वन टाइम डाटा कलेक्शन होता है। उसके बाद देखो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च यानी डाटा ओवर ईयर यानी एक बार बार इसमें एक ही चीज में रिसर्च होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो लर्नर्स, ये जो आप रिसर्च का टाइप देख रहे हो ना इसका फुल्ली एक्सप्लेन वीडियो आपका इस चैनल में ही आपको मिलेगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। इसके बाद देखो लर्नर्स, रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च यानी लुकिंग बैक एट पास्ट डाटा एंड इवेंट। कोई ऐसे घटना है यानी तथ्य है पास्ट में अतीत में कोई ऐसे घटना यानी डाटा है उसको फिर से जब देख रहता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च कहते हैं। उसके बाद देखो प्रोस्पेक्टिव रिसर्च। प्रोस्पेक्टिव रिसर्च यानी क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव रिसर्च होता है लुकिंग फॉरवर्ड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड यानी हम लोग उसके बात करते हैं किसको जो फ्यूचर में कौन सा ट्रेंडिंग होने वाला उसको हम लोग क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टिव रिसर्च कहते हैं। इसके बाद देखो लर्नर्स, अकॉर्डिंग टू इंक्वायरी प्रोसेस यानी अनुसंधान प्रक्रिया के अनुसार में रिसर्च कौन कौन सा टाइप होता है। जैसे पहले एक नंबर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी व्हाट इज हैपनिंग यानी क्या घट रहा है ना क्या हो रहा है उसको हम लोग जब बात करते हैं उसको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। उसके बाद देखो एनालिटिकल रिसर्च यानी व्हाई एंड हाउ एनालिसिस, कोई चीज ऐसे कोई इवेंट है कोई ऐसे सिद्धांत होता है कोई ऐसे थ्योरी होता है उसको हम लोग जब एनालिसिस करते हैं ना व्हाई क्यों हाउ कैसे उसको हम लोग क्या कहते हैं एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। उसके बाद देखो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यानी इनिशियल स्टेज प्रॉब्लम एक्सप्लोरेशन यानी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसको कहते हैं जब प्रारंभिक स्तर में हम लोग कोई ऐसी बात शुरू करते हैं जैसे कोई नेट की तैयारी अभी तक शुरू कर रहे हैं ना उसको इनिशियल स्टेज कहते हैं। प्रॉब्लम एक्सप्लोरेशन यानी समस्या का अन्वेषण करता है ना, जब कोई ऐसे समस्या प्रॉब्लम होता है उसको जब एक्सप्लोरेशन करते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। इसके बाद देखो इसके में आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यानी कोजाल रिसर्च कहते हैं, जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है यानी कारण परिमाण का संबंध जब होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। तो ये था लर्नर्स इंक्वायरी प्रोसेस के बेस में रिसर्च का टाइप्स। उसके बाद देखो लर्नर्स, अकॉर्डिंग टू मेथड स्टडी यानी मेथड के बेस में हम लोग कौन कौन से ऐसे रिसर्च है। तो देखो लर्नर्स, पहले हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट मैनिपुलेटिंग, इसका जो कीवर्ड होता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। उसके बाद देखो सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च क्या होता है यूजिंग क्वेश्चनरी इंटरव्यू, जब हम लोग किसी चीज को इंटरव्यू लेते हैं यानी किसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं सर्वे रिसर्च कहते हैं।
उसके बाद देखो लर्नर्स केस स्टडी रिसर्च यानी इन डेप्थ स्टडी ऑफ वन केसेस। कोई ऐसे सिद्धांत होता है, कोई ऐसे केस होता है, कोई ऐसे इवेंट्स होता है, जब उसके बारे में हम लोग इन डेप्थ स्टडी करते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केस स्टडी रिसर्च कहते हैं। इसके बाद देखो लर्नर्स जो स्टडी ऑफ मेथड होता है ना, उसके और भी टाइप्स ऐसे होता है, जैसे इथनोग्राफिक रिसर्च यानी स्टडी ऑफ कल्चर और पीपल। कोई ऐसे पीपल होता है और उसका जो कल्चर होता है उसके बारे में हम लोग जब रिसर्च करते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। उसके बाद देखो फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च यानी स्टडी ऑफ लाइव एक्सपीरियंस। किसी का जो लाइव अध्ययन करते हैं ना, अनुभव, जीवन का जो अनुभव होता है ना, उसके बारे में हम लोग जब बात करते हैं, रिसर्च करते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनोमिनोलॉजी का रिसर्च कहते हैं। इसके बाद देखो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च यानी थ्योरी डेवलप फ्रॉम डाटा, यानी जो तथ्य होता है ना, डाटा से हम लोग सिद्धांतों का विकास जब करते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च कहते हैं। इसके बाद देखो कोरिलेशनल रिसर्च यानी क्या होता है, फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल विदाउट प्रूविंग द कॉज इफेक्ट, यानी जो कॉज ऑफ कारण और प्रभाव छोड़ के जब किसी वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल संबंध होता है ना, उसके बीच में जब हम लोग संबंध बात करते हैं, खोजते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरिलेशनल रिसर्च कहते हैं। इसके बाद देखो लर्नर कंपैरेटिव रिसर्च यानी कंपेयर टू और मोर ग्रुप फिनोमिनन, यानी एक ग्रुप टू और टू से ज्यादा ग्रुप से जब कंपेयर करते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपैरेटिव ग्रुप रिसर्च कहते हैं। इसके बाद देखो लर्नर अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ डाटा यानी डाटा का सोर्स अनुसार में, डाटा का स्रोत अनुसार में हम लोग का रिसर्च कितना टाइप का होता है। यहाँ पर दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी डाटा होता है यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड डाटा कलेक्शन होता है। जैसे आप रिसर्च कर रहे हो ना, तो वहाँ पर जो डाटा आपको कलेक्ट करना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा कहते हैं। और इसके बाद जो सेकेंडरी डाटा होता है ना, उसको क्या कहते हैं, यूजिंग एग्जिस्टिंग डाटा रिपोर्ट, यानी सेकेंडरी डाटा कैसे है, जैसे कोई रिपोर्ट होता है, बुक्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो लर्नर ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप इस वीडियो में, इस चैनल में भी कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा हर टाइप्स का रिसर्च का, तो यहाँ पर जुड़े रहिए। इसके बाद देखो लर्नर्स अकॉर्डिंग टू सेटिंग यानी जो सेटिंग के अनुसार में हम लोग का जो रिसर्च का टाइप्स होता है वो कौन कौन सा होता है। जैसे फील्ड रिसर्च यानी डन इन नेचुरल सेटिंग, जब आप प्राकृतिक वातावरण में किया गया जो अनुसंधान होता है ना, शोध होता है ना, उसको लिए जब आप रिसर्च करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड रिसर्च। यानी आप जब रिसर्च करते हो ना, तो आपको फील्ड वर्क करना होता है, तो उसको हम लोग कौन सा रिसर्च कहते हैं, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च कहते हैं। इसके बाद देखो लेबोरेटरी रिसर्च यानी जब किसी का जो साइंटिस्ट होता है, कोई एक्सपेरिमेंट होता है ना, जो एनवायरनमेंट के साथ नहीं जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबोरेटरी रिसर्च कहते हैं। जैसे डन इन कंट्रोल्ड लैब एनवायरनमेंट, यानी जब लैब होता है ना, लैब में हम लोग जब कोई ऐसे रिसर्च करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबोरेटरी रिसर्च कहते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी रिसर्च किसको कहते हैं, डन विद बुक्स यूजिंग बुक्स जर्नल डॉक्यूमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइब्रेरी रिसर्च कहते हैं। जब लाइब्रेरी में हम लोग पढ़ पढ़ के जब कोई रिसर्च करते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइब्रेरी रिसर्च कहते हैं। इसके बाद देखो लर्नर्स अकॉर्डिंग टू कंट्रोल यानी कंट्रोल के बेस में हम लोग का रिसर्च कौन कौन सा ऐसा टाइप्स होता है। देखो यहाँ पर कंट्रोल्ड रिसर्च यानी वेरिएबल आर मैनेज एंड कंट्रोल। यहाँ पर क्या होता है, कोई ऐसे प्रबंधन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। उसके बाद देखो अनकंट्रोल रिसर्च उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचर सेटिंग नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल, यानी जो प्राकृतिक परिवेश होता है ना, वहाँ पर कोई ऐसे नियंत्रण नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनकंट्रोल रिसर्च कहते हैं। इसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू आउटकम्स एंड गोल के अनुसार में हम लोग का रिसर्च कौन कौन सा ऐसा टाइम होता है। जैसे गोल के अनुसार में जो फॉर्मेटिव रिसर्च होता है यानी डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम टू इम्प्रूव इट। यहाँ पर जो फॉर्मेटिव रिसर्च होता है ना, यहाँ पर टीचिंग में भी आपको याद होना चाहिए, जो टीचिंग में क्या होता है, फॉर्मेटिव जो टीचिंग एवोल्यूशन होता है, समेटिव एवोल्यूशन होता है, तो यहाँ पर रिसर्च में भी आपको गोल में देखने को मिलता है फॉर्मेटिव रिसर्च। यानी यहाँ पर एक
प्रोग्राम हो रहा उसको उससे आप इम्प्रूव कर सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव रिसर्च कहते हैं। इसके बाद देखो सामेटिव रिसर्च। सामेटिव रिसर्च किसको कहते हैं, डन आफ्टर प्रोग्राम टू एवोल्यूट फाइनल रिजल्ट। जब कोई ऐसे कार्यक्रम आप कर रहे हैं ना, उसके बाद जो अंतिम में जो परिणाम मिलेगा, मूल्यांकन आपको मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समेटिव रिसर्च कहते हैं। तो लर्नर्स, जब गोल ओरिएंटेड जो रिसर्च होता है ना, उसका और भी टू टाइप्स होता है। जैसे एक डायग्नोस्टिक रिसर्च होता है, जैसे आइडेंटिफाई कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम, यानी कोई ऐसे प्रॉब्लम है, समस्या, उसका जो कारण होता है ना, उसको जब पहचानते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक रिसर्च कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, प्रोग्नोस्टिक रिसर्च है, यानी प्रेडिक्ट फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यानी जब कोई ऐसे भविष्य होता है ना, उसका जो भविष्य में संभावना, भविष्य में आपको क्या हो सकता है, उसके बारे में जब हम लोग अनुमान करते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्नोस्टिक रिसर्च कहते हैं। तो लर्नर्स, ये था आज का टॉपिक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च का कितना टाइप्स होता है। और ये जो रिसर्च का टाइप आप देख रहे हो ना, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको इस चैनल में भी आपको मिलेगा। तो लर्नर्स, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। आप याद रखिए, डेली 12 PM हम लेके आएंगे एक नई कॉन्सेप्ट के साथ।